श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की लीला अध्याय 7। भीका जी पर बाबा जी की कृपा। भीका जी हरि रिसबूढ़ के प्रति करुणा निधान सद्गुरु साईनाथ महाराज की कृपा दृष्टि और महिमा का आकलन बाबा द्वारा उन्हें कहे वचन अरे अन्ना मैं तुम्हारे घर रहने आऊँगा से किया जा सकता है। इस रोचक लीला की जानकारी गीर गांव मुंबई निवासी भीका जी के पोते श्री अनिल नारायण रिसबूढ़ ने दी। वे बताते हैं मेरे दादाजी मियन जिला रायगढ़ में वैद्य थे। उनकी हालत बहुत संकटपूर्ण व अस्थिर रहती थी, इसलिए वे रोगियों का इलाज करने अक्सर मुंबई जाते। वे माह में एक बार वहां जाकर 7-8 दिन रुकते थे। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा की दिव्यता के विषय में सुना था, इसलिए उन्होंने साल 1916 में शिरडी जाकर अपनी आर्थिक समस्या बाबा को बताने का निश्चय किया। शिरडी पहुंचने पर जब वे बाबा के दर्शन के लिए गए तो द्वारिका माई में देखा कि बाबा बहुत क्रोधित हैं। भीका जी ने शांत करने के लिए उन्हें प्रणाम करने का विचार किया, इसलिए वे वापस धर्मशाला आ गए और वहां जाकर भोजन ग्रहण कर विश्राम करने लगे। कुछ ही देर के बाद बाबा उनके स्वप्न में आकर बोले, क्या तुम यहाँ सोने के लिए आए हो या मुझसे मिलने के लिए? भीका जी ने उत्तर दिया, देवा जब मैं आपसे मिलने गया तो आप बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं डर के मारे वापस आ गया। बाबा बोले, क्या मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें कुछ कहा था? तभी भीका जी नींद से जागे और तुरंत बाबा से मिलकर उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षण पश्चात बाबा ने विलक्षण शब्द कहे, अरे अन्ना मैं तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे घर रहने आऊँगा। अन्ना यह याद रखना कि मेरा नाम श्रीपदा रखना। उस समय भीका जी की पत्नी को 6 माह का गर्भ था। भीका जी संतुष्ट होकर वापस घर लौट आए। भीका जी की पत्नी ने गुरुवार के दिन प्रातः 7 बजे पुत्र को जन्म दिया। बालक जन्म के साथ भीका जी अपने घर के प्रवेश द्वार पर खड़े रहे। उसी समय सामने सड़क से एक फकीर गुजरा। फकीर बहुत गौर से उनके घर की ओर देख रहा था, लेकिन भीका जी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बाबा की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम श्रीपदा रखा गया। बालक के गले पर एक विचित्र चिन्ह था। वह दिखने में 3 किनारी वाले हार जैसा था, जिसके बीच में तुलसी के पत्ते के आकार का झुमका था। श्रीपद्मा दिखने में सुंदर था। बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसका जनेऊ संस्कार करने का निश्चय किया। उसी रात बाबा भीका जी के स्वप्न में प्रकट होकर कई बार बोले, अब मैं जा रहा हूँ और मुझे तुझसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। भीका जी ने उत्तर दिया, क्या मैंने आपको अपने घर आने का निमंत्रण दिया था? तो फिर आपके आने जाने का सवाल ही कैसे उठा? शायद बाबा जनेऊ संस्कार की सहमति नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। बालक के 8 वर्ष का होने पर पुनः जनेऊ संस्कार की बात उठी, लेकिन पिता ने उसे कुछ समय बाद करने का निर्णय लिया। उस दिन श्रीपदा जंगल में गया। वहां उसके पांव में कांटा चुभ गया और उसे टेटनस का रोग हो गया। डॉक्टरों ने हर संभव इलाज किया, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ। उस गुरुवार प्रातःकाल भीका जी ने स्वप्न में स्पष्ट देखा, जहां बाबा कह रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं और नहीं रुक सकता, अल्लाह तुम्हारा भला करे। भीका जी जल्दी से बिस्तर से उठकर घर के प्रवेश द्वार पर आकर खड़े हो गए। उसी क्षण सामने से एक फकीर गुजरा, जो बड़े ध्यानपूर्वक इनके घर की ओर देख रहा था। अचानक उन्हें स्मरण हुआ कि श्रीपदा के जन्म के समय भी यही फकीर उनके घर के सामने से गुजरा था। भीका जी भागकर वहां पर गए और जहां श्रीपाद सो रहा था, लेकिन अफसोस उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अद्भुत संयोग था। श्रीपदा का जन्म और मृत्यु गुरुवार प्रातः 7 बजे हुई। जन्म और मृत्यु के समय वही फकीर उनके घर की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए गुजरा। इसके बाद किसी ने कभी उन्हें आसपास नहीं देखा। अनिल नारायण रिसबूढ़ के अनुसार बाबा ने श्रीपदा रूप में आकर हमारे घर को पवित्र किया। तब से लेकर आज तक वे अपनी दया और कृपा हम पर बरसा रहे हैं।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे हम अन्य कथाएं और लीलाएं बाबा की आपको सुनाएंगे। आप उन्हें अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। आप इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर करके भी बहुत सा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय साई राम।